नमस्कार। हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के इस द्विसाप्ताहिक कार्यक्रम नवरंग में आपका हृदय से स्वागत है। मैं आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हूँ निधि त्रिवेदी मिश्रा, शिकागो से। हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 501 की संस्था है जो 2010 से विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर योगदान दे रही है। पिछले 13 वर्षों से इस क्लब द्वारा कई कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, कवि सम्मेलन, हिंदी कक्षाएं, विभिन्न प्रतियोगिताएं, लघु कथा वाचन आदि सम्मिलित हैं। इसी श्रृंखला में इस वर्ष से नवरंग कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। यह हर माह के दूसरे और चौथे रविवार को क्लब के फेसबुक पर प्रसारित होता है। इसी कार्यक्रम में हम अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के हिंदी भाषी विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। तो एक रोचक और अनोखे अंदाज में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति मुझे यानी निधि त्रिवेदी मिश्रा को दीजिए। क्या आप तैयार हैं प्रश्नोत्तर रैपिड फायर राउंड के लिए? यस। वाह, क्या बात है। तो सेजल शाह, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, प्रश्न पूछने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप उनका संक्षिप्त में जवाब देंगे ताकि दर्शक आपके बारे में परिचित हो सके। क्या आपको यात्राएं पसंद है? डेफिनेटली, सबको पसंद होता है। मुझे और भी पसंद है। बहुत अच्छा है। क्या आपको पार्टीज, छोटे इवेंट, गेट टुगेदर जैसे हम मेल मिलाप करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं घर पे, वो पसंद है? यस, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। सो यस, आई लव। तो क्या आप इन पार्टीज में, मेल मिलाप में, मेल जोल में रिश्तेदारों को बुलाते समय खाना बनाना पसंद करती हैं? यस और नो, बट आई वुड ट्राई डेफिनेटली कि मेरे पे भी बर्डन कम हो और मैं मेहमानों को अच्छा सात्विक खाना भी दे सकूं, टेस्ट मेंटेन करते हुए। सो आई विल ट्राई टू बैलेंस दैट। इफ पॉसिबल, आई डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव होम फूड। गुड। तो अब मैं आपसे एक कठिन प्रश्न पूछ रही हूँ। ये तो आपने घर के बारे में बता दिया कि घर में आप मेहमानों को जब बुलाएंगे तो आप उनको स्वादिष्ट भोजन देंगे, पौष्टिक भोजन देंगी। पर क्या आप यात्रा के दौरान खाना बनाना चाहेंगी, खाना बनाना पसंद करेंगी? ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर भी यस और नो दोनों में हो सकता है, बिकॉज इन ट्रैवलिंग इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट इज द फिजिबिलिटी एंड व्हाट इज अवेलेबिलिटी। ऑन दैट बेस यस, बट माय ऑलवेज फर्स्ट चॉइस वुड बी लाइक पौष्टिक खाना, सात्विक खाना। चलिए, तो आप यात्रा के दौरान बना भी सकती हैं और आप कुछ खरीद के खा भी सकती हैं, पर खाना आपका पौष्टिक होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और पाचक होना चाहिए। यस। तो क्या आप यात्रा के दौरान कुछ ऐसे भोजन को खोजती हैं जो थोड़े सस्ते भी हों, आपके बजट में आए? बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम यात्रा करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से वहां खाना मिलता है कि नहीं। खाना भले ही मतलब बजट में हो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, बिकॉज बीइंग अ वेलनेस कोच आई ऑलवेज प्रीफर टू दैट टाइप ऑफ थिंग। और अगर अपने बजट में मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। क्या बात है। तो आइए आज हम सभी हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय और फेसबुक के दर्शक स्वागत करते हैं जानी मानी वेलनेस, मेडिटेशन एंड लाइफ कोच, सेतु वेलनेस की फाउंडर, छाइके चैरिटेबल की को फाउंडर डॉक्टर सेजल शाह का, जो होम्योपैथ है और आज हमारे साथ दुबई से जुड़ रही है। तो स्वागत है आपका डॉक्टर। कृपया आप अपने बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद निधि आपका और इलिनॉइस हिंदी क्लब का मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने जैसे बताया, मैं वेलनेस, एनएलपी, लाइफ कोच और मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मेरा मेन एम ये है, जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारी बीमारियां हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अच्छा खाना, कि हम कैसे बाहर ट्रैवलिंग में रह के भी हेल्दी
रह सकते हैं। सो हम आगे उस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बाहर जाते हैं तो क्या खाना खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ताकि हम अपने बाहर भी अपनी सेहत को मेंटेन कर सकें। तो आज के समय में हम सभी विभिन्न छोटे छोटे कार्यक्रम अपने घरों में आयोजित करते हैं, छोटी पार्टीज करते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, मेल मिलाप हो, या खुश होते हैं तो गेट टुगेदर करते हैं। इसी प्रकार हर महीने आज के समय में हम किसी ना किसी प्रकार की छोटी या बड़ी यात्रा पे भी जाते हैं। चाहे वो यात्रा हमारे ऑफिस के काम से जुड़ी हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों से मेल मिलाप हो, या फिर दोस्तों के साथ हो, या फिर जस्ट फॉर माइंड, पीस ऑफ माइंड के लिए। और आपको पता है अभी यहाँ शिकागो में, इलिनॉय में, यूएसए में गर्मी की छुट्टियां हैं। तो हम सभी ने कहीं ना कहीं जाने का या घूमने का या लोगों को अपने घर में बुलाकर भोजन और पार्टी करने का प्लान तो बना ही लिया है। सबके मन में कुछ ना कुछ है। तो मैं अपने हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के सभी दर्शकों को आज के विषय की जानकारी देती हूँ। आज हमारे वार्तालाप का विषय है मेल जोल और भोजन, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेवल एंड कुक आउट। सो घर के बाहर में जब हम बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, उनके साथ कुकिंग करते हैं, उनके साथ खाना बनाते हैं, तो हर कोई अपने विचार बता सकता है। हम प्रकृति को निहारते हुए, मौसम की बातें करते हुए, अच्छे हल्के दिल और दिमाग से अपने दोस्तों को बुलाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। हर व्यक्ति अपना इनपुट दे सकता है कि आज आप ये बनाए या मैं ये बनाता हूँ। तो सेजल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की जब हम गेट टुगेदर करते हैं या जब हम मेल जोल करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, तो जैसे कि हमने कहा घर में तो ठीक है, पर जब हम यात्रा पे करते हैं तो हमें अपने साथ, अगर हम चाहते हैं कि भोजन हम खुद खुद बनाए, तो क्या क्या सामान रखना चाहिए? अच्छा, तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है निधि। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। जैसे हमने बताया कि हमारी ट्रैवलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कि सपोज़ हम जैसे आप छोटी छुट्टी में गए या 1 दिन के ट्रैवल या हाइक में गए या पिकनिक में गए, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हमारे साथ कौन-कौन लोग हैं। अगर बच्चे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे हम अब सोचो कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जहाँ आस-पास की चीज़ें बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि हम नेचर में जा रहे हैं। तो उस समय हमारे हमारे पास जो सामान होता है उसका लिस्ट बढ़ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिस्ट में पानी होना चाहिए, पीने के पानी का जग होना चाहिए। आइस आइस बैग आप रख सकते हो जाके आप उसमें जूस, फल, कर्ड या बटर मिल्क जैसी चीज़ें रख सकते हो। फिर अगर जब हम जाते हैं बाहर, हमको पता है कि यहाँ ये नहीं मिलने वाला है, तो हम घर से ही कुछ सैंडविच है या हल्का-फुल्का खाखरा, नाश्ता, ऐसा कुछ नाश्ता लेके जा सकते हैं। और वहाँ जाके बेसिकली अगर फ्रूट्स कट करने हैं, तो ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, तो हमको नाइफ भी चाहिए, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप भी चाहिए, छोटे-छोटे ज़िप-लॉक बैग भी चाहिए, या जैसे हमको कहीं रास्ते में से कुछ चीज़ें उठा के लेके जानी होती है, तो थर्मोस चाहिए जिसमें हम गरम पानी रख सकते हैं, गरम पानी या कॉफ़ी रख सकते हैं। साथ में हमको छोटे-छोटे प्लास्टिक के कप भी चाहिए। और अगर हो सकता है तो यू कैन आल्सो कैरी योर स्मॉल स्टोव या इलेक्ट्रिक स्टोव। अगर आप वो प्लान कर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से बेसिक वेसल्स भी चाहिए होते हैं और बेसिक अपने मसाले भी चाहिए होते हैं। अगर आप बारबेक्यू प्लान कर रहे हो कहीं पे, तो आपको पता है उसका भी पूरा अलग सेटअप होता है कि बारबेक्यू चाहिए, उसको जलाने के लिए चाहिए, प्री मैरिनेटेड वेजिटेबल्स चाहिए, पनीर चाहिए, स्क्यूअर्स चाहिए। तो ये सब पूरा लंबा लिस्ट होता है अगर आप वन डे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? और अगर आप जैसे कहीं पिक फैमिली के साथ गए हैं, कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो सपोज़, जैसे 5-6 दिन के लिए, तो डेफिनिटली यू विल गो एंड ट्राई टू एन्जॉय द लोकल क्विज़िन। बट मेरा ये है कि जाने से पहले मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि वहाँ क्या-क्या अवेलेबल है। सिंस आई एम मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इंटरनेशनल ट्रैवल में कई बार मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं देख लेती हूँ कि वो होटल के रूम में गर्म पानी का केतली अवेलेबल होती है और फ्रिज भी रहता है। तो उस हिसाब से मैं अपने घर से सूखे नाश्ते लेके जाऊँगी, नींबू लेके जाऊँगी ताकि सुबह उठ के गर्म पानी में पी लूँ। नींबू पानी पीने से हमारे
टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। फिर फ्रिज में अगर है रखा है हमारे पास, तो वी कैन गो इन एंड बाय लोकल ग्रोसरी। जैसे वेजिटेबल सैंडविच सपोज बनानी है, तो हमारे पास फ्रिज में हम बटर रख सकते हैं, कर्ड रख सकते हैं ना, तो कर्ड से हम ये बटर मिल्क भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं, सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन अवर गट बैक्टीरिया, बिकॉज हमारे खाने पीने का टाइम है ना, फिक्स नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हमारे गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं। तो कर्ड है, योगर्ट है, ये सब हमको जरूरी अपने डाइट में ऐड करना चाहिए टू बैलेंस अवर गट बैक्टीरिया। फिर मैं रखती हूँ अपने पास ड्राई फ्रूट्स को हम जैसे रुजुता दिवाकर है, शी सजेस्टेड टू हैव ड्राई फ्रूट्स बट सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स, बट वो हम अपने घर पे सॉल्ट डाल के लेकर जा सकते हैं। दूसरा होता है घी के लड्डू। यस, यू हर्ड राइट, घी के लड्डू। क्योंकि घी और गुड़ जब मिलता है तो हम जब डिहाइड्रेट भी होते हैं ना, फिर भी ये घी और गुड़ वाला जो होता है, स्पेसिफिकली मिलेट वाला, तो हमको कम भूख लगती है और हमको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये दो चीजों नहीं, तो मुझे लगता था कि घी बहुत गरिष्ठ होता होगा, शायद ट्रेवल में नहीं, नुकसान करे। नहीं, घी के लड्डू शाम को 4 या 6 बजे आप खाइए, यू विल फील दैट। और जब मिलेट के होते हैं ना, तो उसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीज हमको ड्राई फ्रूट्स रखना है, घी के लड्डू रखना है, और फ्रूट्स लेके जाना है, और सूखा नाश्ता स्पेसिफिकली, कि कहीं हमको लाइट डिनर नहीं मिला, कभी हमने हैवी खा लिया और शाम को कुछ नहीं खाना है, या टाइम नहीं मिला कि ऑर्डर दो खाना बना के आएगा, ये सब। तो उस टाइम पे हमारे पास अगर सूखा नाश्ता है या रेडी टू मीट फूड पैकेट्स है, जिसपे हम गर्म पानी डाल के, आजकल तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो कर सकते हैं। चाय और टी के पैकेट्स में रखती हूँ। तो इस तरह से मैं बैलेंस कर देती हूँ, बाहर का कुज़ीन भी एन्जॉय करती हूँ, और साथ में अपना पेट को भी मैं ध्यान रखती हूँ। ताकि मैं मैदा अवॉइड कर सकूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि किस तरह से हम स्वास्थ्यवर्धक भोजन खा सकते हैं। क्योंकि चाहे हम बैकयार्ड में अपने पार्टी करें, घर के अंदर पार्टी करें, या छोटे मेल जोल के कार्यक्रम बनाएं, या फिर यात्रा पे रहे, आज के समय में सबसे आसान जो तरीका है, हम चिप्स के पैकेट खोलते हैं, पैक्ड फूड खोलते हैं और उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हेल्दी डाइट नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि हम जैसे स्प्राउट खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, लेमन जूस पी सकते हैं, आपने बताया। इस तरह के हल्के फूड हम खा सकते हैं, भोजन खा सकते हैं, जो हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छे रह सकते हैं। तो अब हाँ, आप कुछ बोलना चाह मैं रहे हैं? एक चीज और बनाना चाहती कि जैसे हमने डिस्कस किया ये 4-5 दिन, लेकिन कई बार कई लोग होते हैं जो बिजनेस ट्रैवल के लिए जाते हैं, जब उनको 1 महीना रहना होता है, 15 दिन रहना होता है, तो तब तक वो ये नहीं चाहता है, 10 दिन के बाद उनको घर का खाना याद ही होता है। तो जब आप हाँ, बिजनेस ट्रैवल करते हो, तो ट्राई टू हैव, जैसे अगर इंटरनेशनल सर्विस अपार्टमेंट में रहने का ट्राई करिए, ताकि आपको बना बनाया हुआ किचन मिल जाता है। तो हम अगर हमारा ऐसा कुछ प्लान होता है, तो मैं चकला बेलन है, चाय पत्ती है, ऐसी सब चीज़ें भी लेके जाती हूँ, ताकि मैं वहाँ भी अपना खुद का खाना बना सकूँ, और लोकल ग्रोसरी जो अवेलेबल होती है, वहाँ से लेके हम तो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़, लाइक तो आपको लोकल कुज़ीन में अपना खाने का भी टेस्ट डाल सकते हो। तो अपना खाना-पीना सब मैनेज होता है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप नींबू, हल्दी, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स, ये सब जो ट्रेल आते हैं, वो सब ज़रूर रखें, कि वो ये सब चीज़ें होती हैं, जब आप कभी भी भूख लगी, कहीं भी भूख लगी, कुछ नहीं हुआ, तो आप आराम से खा सकते हो लड्डू के साथ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर के बाद हम लोग को फूड एग्जिट्स मिलते हैं, जहाँ पर हाँ। जाते हैं, और वहाँ पे जनरली जंक फूड ही मिलता है। हुँ, तो हुँ। इस दौरान अगर आप कोई दूसरा भोजन के लिए आप वेट कर रहे हैं, और अपनी कार में बैठे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि अभी टाइम लग रहा है या हमको एग्जिट नहीं मिल रहा है, उस दौरान आपके बताए हुए जितने भी भोजन है या पकवान है या नाश्ते हैं, हम कर सकते हैं। अब एक मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे हमने बोला कि यहाँ गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, सब मेल जोल कर रहे हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं जब इस तरह की पार्टियां की जाती है, मेल निधि, जोल आई किए वुड जाते हैं। सजेस्ट, मुझे पता है आपका बैकयार्ड बहुत अच्छा है, और मेरे से ज़्यादा आपको इसकी ज़्यादा आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस है। आपके बैकयार्ड में आप बहुत सारे बच्चे की प्रैक्टिस करते हैं।
तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों का सहयोग लेते हैं और आप किस तरह से प्लानिंग करते हैं? बिकॉज आई हैव बीन टू योर पार्टीज एंड आई थिंक यू आर रियली मैनेजिंग हेल्थ एंड बच्चों की जो टेस्ट होता है आप मैनेज करते हो, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू तो नो दैट। हाँ, तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं कुक आउट क्या करूं, है ना, ट्रेवल एंड कुक आउट मेरे लिए क्या है, हम्म। तो मेरे लिए जब मैं ट्रेवल एंड कुक आउट स्पेशली अपने बच्चों के लिए अपने बैकयार्ड में प्लान करती हूँ, तो मेरी शुरुआत यहाँ से होती है कि मेरे टीनेज बच्चे हैं, तो मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ कि लेट्स क्लीन अप द बैकयार्ड। तो हमें अपना बैकयार्ड जो है वो साफ सुथरा करना है। उसमें एक सेक्शन आप बनाइए जहां पर आप प्लेट्स रखेंगे, जो भी खाया आपने भोजन उसके बाद प्लेट्स रखेंगे। उसके पास में ही पानी का अरेंजमेंट करके रखते हैं बच्चे लोग, चाहे वो बिस्लरी की बोतल हो या आपको अपने कप में पानी लेकर रखना हो। दूसरे सेक्शन में वो प्लेट्स रखते हैं, स्पून्स रखते हैं। उनको स्पेशली बोलती हूँ मैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज फोर्क को सही तरीके से रखो, नाइफ को सही तरीके से रखो, ताकि कोई छोटे बच्चे ना पिक कर सके। बच्चों का सहयोग मैं जरूर लेती हूँ। वो टेबल में टेबल क्लॉथ लगाना हुआ है, पानी की बॉटल्स रखना है, प्लेट्स रखनी है। तो इस तरह से बच्चों को मैं इन्वॉल्व करती हूँ अपने साथ। सबसे रोचक जानकारी जो मैं आपको दे सकती हूँ, यहाँ पर बच्चे लेमनेड का स्टॉल लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो वो एक बहुत, जो आपने अभी बोला गर्म पानी और नींबू, थोड़ा सा बदलाव है, ठंडा पानी और लेमन। तो बच्चे इस काम को बहुत मजे से करते हैं। जब फ्रूट्स रहता ही है उनके खाने में, सलाद रखती हूँ, थोड़ा उनके पसंद का भोजन रखती हूँ, थोड़ा भोजन अपने मन का, थोड़ा भोजन बच्चों के मन का। और एक दो चीज मैं और ऐड कर सकती हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हो तो अपने पास प्रोटीन बार या एनर्जी बार भी रख सकते हो। यस, जो सूखे चने आते हैं ना, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सूखे चने खाना है या एनर्जी बार रखना है। और दूसरी चीज जो हमेशा मैं रखती हूँ अपने पास, जिसको हम मुखवास बोलते हैं, या जो सौंफ या जो हम खाना खाने के बाद धनिया की दाल या सौंफ जो होते हैं ना, वो हम हमेशा रखते हैं, ताकि अगर हमने फुल मील ले लिया तो हमारा ये जब खा लेते हैं तो मुंह में से बैड स्मेल भी नहीं आती है और हमारे डाइजेशन में फर्क पड़ता है। एक और चीज है कि जब भी आप ट्रैवल करो, मेक श्योर टू हैव आपका पेट भर के नाश्ता जरूर करिए, ब्रेकफास्ट करिए, लंच और डिनर आप हमेशा लाइट रखिए 6 या 7 बजे के आसपास। और प्रिफरेबली ट्राई टू हैव कर्ड एंड राइस इन योर डिनर। सो वो आपके पेट के लिए पेट को मतलब बहुत राहत देगा एंड यू विल थैंक यू टू योर राइस। अच्छा, तो मुझे आपसे बातचीत के दौरान ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, किसी भी यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, छोटी या बड़ी, या घर पे अगर हम किसी भी प्रकार की पार्टी करना चाह रहे हैं, तो हमें कम से कम 2-3 लोगों से, 2-3 अपने मित्रों से बातचीत करनी चाहिए, जिससे वो अपने खाने के भोजन के आइडियाज भी हमें दे सके और हम हम्म। उनमें अपनी वैरायटी के हिसाब से और बच्चों की या जिस जेंट्री को हम बुला रहे हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत खाने में एडजस्ट कर सके। डॉक्टर सेजल शाह, हमें पता है कि आप वेलनेस और लाइफ कोच हैं, तो आप हमारे दर्शकों को, हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के दर्शक और जो फेसबुक में आपको अभी देख रहे हैं, उन्हें क्या आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकती हैं जो वो यात्रा के दौरान या जो इवेंट हम घर पे कर रहे हैं उनके दौरान जो वो भोजन बना रहे हैं वो पाचक भोजन बने? भोजन करने के बाद तो वही है कि हमारा एक रूल होता है, थंब रूल होता है कि जितनी हमें भूख होती है उससे हमें थोड़ा कम जाना चाहिए। और खाना खाने के बाद एक स्पेसिफिक रूल जैसा है, वो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप सलाद ले लीजिए। बैलेंस डाइट इज ऑलवेज कभी हैवी नहीं होता है ना? तो ज्यादा ऑयली, लेकिन पार्टी है तो ऑयली और वो सब फूड होता ही होता है। उस चीज में आप ये ध्यान रख सकते हो कि आप पहले ग्रीन लो, फिर प्रोटीन लो, और फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो। अगर आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो तो बेस्ट है। साथ में थोड़ा पानी ज्यादा पीते रहिए ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। एंड ट्राई टू अवॉइड लाइक specifically when you are traveling, 1 or 2 day party is okay, but try to avoid that every day. And yes,
try to sleep in the night, try to have lots of this curd and all things, because they are good for probiotics. Even ghee is also for your health. So whenever you are, you have to adjust according to your situation, the local availability of the things and which situation you are in. अच्छा, मुझे एक चीज और लगती है कि जैसे जब हम कार से ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, या काफी लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं, तो जहां जहां हम रुककर भोजन करते हैं वहां वहां भोजन हमें काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि हम्म। हम छोटे शॉप से खरीदते हैं। तो हमें जो रास्ते में लगने वाला नाश्ता है या भोजन है या हल्का फुल्का जो स्नैक्स जिसको हम कहते हैं, वो मुझे लगता है कि हमें किसी होलसेल ग्रोसरी स्टोर से, जैसे कॉस्को हुआ या वॉलमार्ट हुआ या टारगेट हुआ, वहां से खरीद के पहले से रख लेना चाहिए, ताकि हम जैसे हमने खाते पहले चले बात जाएं। की ना, जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या, तो हमारा पूरा एक बैग भर के खाने का ही होता है, जिसमें हम ये सब चीजें रख सकते हैं, ताकि एक दिन पहले ही हमें प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इस टाइम पे ये, अगर इन केस कहीं हमारा ट्रैवल लंबा हो गया, अगर हमारा 12 बजे किसी कहीं जगह पहुंचने का टाइम और इसकी जगह हम 2 बजे पहुंचे, तो हो सकता है हमको रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिले। लेकिन अगर है हमारे पास थोड़ा सा हल्का घर का बना हुआ नाश्ता है, या इजी टू प्रिपेयर है थिंग्स, तो हम इमीडिएटली वहां जाके पैकेट खोला, गर्म पानी डाला और हम खा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें पहले से ही अपने पास रखनी चाहिए, ताकि हमको रास्ते में से लेना नहीं पड़े और इन बिटवीन हमको ब्रेक नहीं करना पड़े। और थर्मोस अच्छा भी हम रख सकते हैं, तो चाय कॉफी उसमें भी ले सकते हैं, या फिर वो लेके जब हमको मतलब पीने का मन होता है, तो हमारे पास थर्मोस है, तो वो उसमें पी भी सकते हैं। अच्छा, आप चूंकि आप होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आप हमें सजेस्ट कीजिए, दर्शकों को सजेस्ट कीजिए कि यात्रा के दौरान ऐसी कौन सी छोटी छोटी दवाइयां हैं, या जो जनरल समस्याएं हमको उत्पन्न हो जाती हैं, उनके लिए हमें कौन सी दवाइयां अपने साथ रखनी चाहिए, या जब हम बैकयार्ड में या फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, उस समय बच्चे हैं वो गिर गए हैं, तो इस ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें अपने साथ क्या बेसिक या प्राइमरी मेडिसिन या रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, तो जैसे ज्यादातर हम जब ट्रैवल करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर वी हैव कॉन्स्टिपेशन या पेट खराब होने का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं 2-4 होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, के नाम देती हूँ, जो आप ले सकते हो। और ज़्यादा दवा आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अंडर सुपरविज़न लेनी चाहिए। लेकिन इन जनरल जैसे नक्सवामिका है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन में, आपकी एसिडिटी में हेल्प करता है। फिर एक दवाई होती है इपिकाक करके, इपिकाक 30, वो दवाई जब नौजिया होता है या ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, उसमें काम करती है। जैसे आपने बोला बच्चों को चोट लग गई या कुछ हो गया, तो हम आनिका या रस्टॉक्स देते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, या फिर हम हाइकिंग पे जाते हैं तो पेन दर्द होता है, या वॉक ज्यादा होता है, तो यू शुड ऑलवेज कीप आनिका एंड रस्टॉक्स। फिर अपने सर्दी खांसी के लिए आपका जो डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया है, वो आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन रखनी चाहिए, अपनी फीवर की चाहिए। फर्स्ट एड हमेशा हमें अपने पास हैंडी रखना चाहिए, ताकि कुछ भी हुआ तो वी कैन टेक केयर ऑफ इमीडिएटली। और खाने पीने में टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग एंड ऑल, आई वुड सजेस्ट यू टू हैव थंब रूल ऑफ हैविंग हमेशा गरम खाना, जो पूरी तरह कुक हो गया है ना, पूरा कुक हुआ भोजन ही ले, गरम गरम भोजन ही ले, ताकि आपको फूड पॉइजनिंग के चांसेस कम हो जाए। और हो सके उतना अपनी एज को देख के ऑयली और घी वाला खाना खाइए, ताकि आपको एसिडिटी भी ना हो। और टाइम पे सोएंगे तो ये सब समस्या कम हो जाएगी। ओके, लेट मी टेल यू 5S। तो जो खाना खाने के जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो माइंडफुलनेस वाइल ईटिंग बोलते हैं, उससे हमारा पाचन भी अच्छा होता है और मोटापे वाले लोगों को भी ध्यान होता है। सबसे पहले जब आपकी प्लेट आपके पास आती है, तो आप ब्रीथ करें और ऑब्जर्व करिए सबसे पहले, है ना। सेवर योर फूड, सी योर फूड, पहले बोलते हैं ना, आंखों से खाना खाइए। कई बार हम देखते ही नहीं कि हमारी थाली में क्या है, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ फोन पे होती है या टीवी पे होती है। तो सी, आपके प्लेट में क्या क्या रखा है, कितने पोर्शन में रखा है, और क्या क्या कलर्स है उसके, क्या क्या फ्लेवर्स है, क्या क्या स्मेल है। फोकस ऑन दैट। फिर हम नेवाला लेते हैं, तो नेवाला लेने से पहले देयर शुड बी ग्रेटिट्यूड ना, जिसने हमारे लिए खाना पकाया। ग्रेटिट्यूड टू जिसने हमारे लिए खाना बनाया, और फार्मर्स जिन्होंने हमारे लिए खाना पकाया, धरती माता को ग्रेटिट्यूड होना है।
थर्ड, आप जब खाना खा रहे हो ना, तो खाते ही आप ऑब्जर्व करिए कि आप जब उसके मुंह में डालते हैं तो आपको क्या फील होता है, उसके टेस्ट को महसूस करिए। जब वो अंदर जाता है तब चबाइए। हम बच्चों को बोलते हैं 32 टाइम्स चबाना, हमको पता नहीं कि हम कितनी बार मतलब कितने टाइम में चबाते हैं। दूसरा थिंग है, कभी भी खड़े हुए खाना नहीं खाना है। ऑलवेज सिट एंड ईट, है ना। हमारे शास्त्र में तो बोला भी है कि पलाटी लगा के खाना खाना है। अगर आप नहीं कर सकते हो नीचे बैठ के, तो भी सीट पे बैठ के ही खाना खाना है। और सिंप्लीफाइड, खाने को सिंपल कर देना है। अगर आपका खाना हो गया तो उसको उस जगह से हटा दो। कई बार ऐसा होता है क्योंकि खाना वहां पड़ा है तो हम मंच करते जा रहे हैं। सो सिंप्लीफाइड। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, स्माइल। आप बोलोगे खाना खाते टाइम स्माइल करना है, यस। जब आप खाना खाते खाते स्माइल करते हो तो अपने ब्रेन को बीच में ब्रेक मिलता है। ब्रेक मिलने से ब्रेन को पता चलता है कि हमें आगे खाना ज्यादा खाना है या नहीं खाना है, मेरा पेट फुल हो गया है या मुझे और खाने की जरूरत है। और अपने थॉट्स को आप ब्रेक देते हो। सो सिंप्लीफाई, सीट, स्माइल एंड सेवर योर फूड। That is the principles of mindfulness while eating. बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं आज का जो हमने वार्तालाप आयोजित किया, ट्रेवल एंड कुकआउट, तो उसके बारे में ये कह सकती हूँ कि अन्न से ही मन बनता है। जितना अच्छा अन्न होता है उतना अच्छा मन होता है। तो यात्रा के समय और घर में छोटी मोटी पार्टियों के समय अगर हम ऐसा स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और पाचक भोजन बनाते हैं, परोसते हैं और मेहमानों को खिलाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है, इससे अच्छे किसी भी पार्टी का या किसी भी यात्रा का कुछ और रूप नहीं हो सकता। तो भोजन को दवा, पूजन और अच्छे से जो हम व्यवहार और विचार करते हैं उनके रूप में माना जाता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे भीतर की जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, उनका हमारे भोजन, मन और पाचन शक्ति से जरूर संबंध होता है। Absolutely, तो सेजल, absolutely. आपने भोजन कैसा हो यात्रा में और भोजन कैसा हो घर की पार्टी में, मेल मिलाप में, और भोजन को हम किस किन 5 ऐसे उपाय जिनसे हम अपने भोजन को करते हुए, अपने मन को व्यवस्थित करते हुए, भोजन को पूरी तरह से ध्यान देते हुए भोजन को करें, उसके उसके स्वाद का अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों से रसास्वादन करें और अपने मेहमानों को और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। तो अगर आप अंत में कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप आमंत्रित हैं सेजल। बस यही, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आई होप अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम फिर से मिलेंगे। बस यही है, अब जब भी बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, खाना देखते हैं तो जैसे आपने बोला, जैसा हमारा अन्न है वैसा ही तन होता है। तो उस पे जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि आप क्या जब भी कोई चीज मुंह में डालते हैं तो इससे मुझे कितना फायदा होगा, या आप अन्न को हमेशा प्रणाम कीजिए क्योंकि उसी से हम बनते हैं। सो डोंट इग्नोर योर फूड वॉट एवर यू आर ईटिंग, और ध्यान तो से खाओ। आपने बहुत सटीक जानकारी दी है। और मुझे लगता है अगर हमारे दर्शक अपने घर में मेल जोल के दौरान और यात्राओं के दौरान आपकी कई बातों को ध्यान रखेंगे तो उनकी यात्रा मंगलमय होगी। हम सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं और आपका धन्यवाद। आपने हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम आ, आज सहभागिता ली, और सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं, आपका हृदय से आभार। और हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय को बहुत सारा धन्यवाद जो आज उन्होंने हमें यह सुअवसर दिया कि हम आपसे नवरत्न कार्यक्रम के दौरान परिचित हो सके, रूबरू हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद।